मंच पर विराजमान हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और जिनको महापौर एज ए मेयर काम करते हुए तब से मैं देख रही हूँ, अगर अच्छा काम करे तो मनुष्य कितना आगे बढ़ सकता है, इसका उदाहरण है ये। इसलिए मैंने उल्लेख किया कि आई हैव सीन हिम वर्किंग एज ए मेयर एंड नाउ ही इज चीफ मिनिस्टर। बाकी सभी बैठे हुए सम्माननीय, हर एक का नाम लूँ तो मेरा मिनट बढ़ते जाएंगे। आई हैव गिवन 5 मिनट्स ओनली। मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कल्पना है बहुत पहले हमारे दिमाग में थी। राहुल वॉज ऑल्सो देयर। और जब मैं स्पीकर बनी उसके भी पहले हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एक्सेप्ट किए थे। उसमें था कि क्या क्या करना है इन एवरी रिस्पेक्ट, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, वॉटेवर डिफरेंट थिंग, और हाउ टू। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थोड़े से अगर हम पा रहे हैं तो वो सस्टेन कैसे हो जाएंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए कि इनमें से सस्टेन किसको करना है, जनता के लिए कौन से आवश्यक है, ये भी विचार हो गया। ये ग्लोबल लेवल पे विचार हुआ था। और तब मन में दैट टाइम आई वॉज पार्लियामेंट मेंबर ओनली, बीच में मिनिस्टर भी बनी, लेकिन तब मन में बात आती थी कि जब कोई गोल हासिल करना है तो केवल एक पक्ष काम करके नहीं होगा। प्रजातंत्र में ऑल ऑफ अस टुगेदर वी हैव टू वर्क। पार्टी कोई भी हो, जब तक हर पार्टी का एमएलए, एमपी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ये नहीं सोचेगा कि वी हैव टू वर्क फॉर आवर पार्टी, नॉट ओनली फॉर आवर पार्टी बट आवर पीपल, वी आर पीपल रिप्रेजेंटेटिव, तो जब तक हम एक साथ काम नहीं करेंगे कैसे चलेगा। अगर हमने ये अपनाया है, और वहाँ से एक बात मन में भी आ गई, जब हम इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन एक संस्था है, एक प्रकार से एनजीओ टाइप है, हम भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन, पार्लियामेंट देता रहता है, स्टेट भी देते हैं। अब वहाँ जब हम जाते थे तो एज ए इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी हम सब एक होके जाते थे। हम भारतीय हैं, वहाँ पार्टी नहीं है, भारत में विकास कैसा हो रहा है, भारत में क्या काम हो रहा है, उसकी चर्चा। देन इट हैपन कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री यूनियन वो उस समय बनी थी जब हम कॉमनवेल्थ के अंतर्गत आते थे। अब आप उसका अर्थ समझ रहे हैं। मेरे जैसे व्यक्ति को लगता था वाई नाउ कॉमनवेल्थ, अब ये इसमें हमने नहीं जाना, लेकिन मुझे सीनियर ने समझाया नो, अब तो हम कॉमनवेल्थ के जितने भी देश है, अगर हम थोड़े पिछड़ गए हैं, हम काम में कुछ कम पड़ रहे हैं, हमने एकत्रित आके सोचना है, उसमें भी हम सब कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उसमें भी हम एज ए इंडियन डेलीगेशन हम इसमें हिस्सा लेते हैं। और उसमें से ये बात निकली कि अगर हमें देश के विकास के लिए वी आर फॉर डेवलपमेंट ऐसा मन में लेकर के हमें एकत्रित होकर सोचना पड़ेगा। तो हमने एज ए स्पीकर हमने पहले महिलाओं का एक कॉन्फ्रेंस किया था, ऑल फ्रॉम ऑल इंडिया, महिला जितनी एमएलए थी उनको बुलाया था, और उसमें जितनी भी सीएम थी, किसी भी पार्टी की महिला सीएम हो, किसी भी पार्टी की महिला कोई लीडर हो, सबको बुलाया था और हमने एकत्रित विचार किया। बहुत अच्छे तरीके से विचार होने के बाद मन में बात आई कि अब तो पुरुषों को भी शामिल करो, केवल महिला को। ये मुझे सजेशन आ गई, वाई यू आर कॉलिंग वुमेन ओनली, पुरुषों को भी, एमएलएज को भी बुलाओ, पुरुष एमएलएज। ओके, नेक्स्ट ईयर हमने वो भी किया। उसका एक प्रतिक्रिया जो मुझ तरफ आई, बोले मैडम सो मेनी प्रोजेक्ट्स आर देयर, बहुत सरकार की योजना है मगर हमारे जिले में तो पहुंची नहीं। यहाँ आके हमें मालूम पड़ा कि ये जिला तक पहुंचाना है, ये योजना है, ये ऐसे काम करना है। दैट वाज प्रतिक्रिया थी।
और तब से ये मन में बात आई, राहुल के भी मन में, उस समय राहुल वॉज विथ मी, और उसमें से बात आई कि हर साल स्पीकर ही करे ऐसी भी कोई बात नहीं, स्टेट भी कर सकते हो। राहुल, यू कैन ऑल्सो, क्योंकि तुम्हारी अपनी एक संस्था है, कोई संस्था क्यों नहीं सोचे, एंड इट स्टार्टेड। मैं आज केवल इसलिए ये बताना चाहूँगी व्हाई इट इज़ नेसेसरी। पार्टी कोई भी हो, आप पब्लिक में जब जाओगे, और ये काम मैंने करके दिखाया है, मैंने ये काम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया जब वहाँ कांग्रेस की सरकार, मगर योजना बनी है मेरे क्षेत्र में भी आना चाहिए, स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार, बट मैं पीछे पड़ती थी, योजना आती थी, मैं काम करती थी, सड़क पे काम दिखता था, तो मुझे कांग्रेस के भी लोग पूछते थे हाउ यू आर डूइंग इट, ये हुआ है। तो वो अनुभव से मैं आपको बता रही हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस के लिए आप जो आए हैं, इसमें आपको जीवन का सक्सेस होने का मंत्र मिल सकता है, यू कैन गेट इट, और हमें ऐसा काम करना है। मेरा तो मुख्यमंत्री को भी मैं कहना चाहूँगी कि स्पीकर के पास भी कुछ फंड होते हैं, आपके यहाँ भी कुछ फंड होंगे, और हमने ये कॉन्फ्रेंसेस करना चाहिए। आखिर देखो, जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा, पब्लिक को जिसको जिताना है वो जिताएगी, पार्टी आधार पे जिताए, व्यक्तिगत आधार पे जिताए, मगर अच्छे लोग आना चाहिए, ये तो हम चाहेंगे। अगर हमारा विपक्ष हो, विपक्ष भी अगर सॉलिड हो, हमारी पॉलिसी या हमारे काम में क्या कमी है ये दिखाने वाला अगर विपक्ष मिले, तो हमारा काम भी सुधर सकता है, वी कैन डू वेल, व्हाई नॉट। बोलते हैं ना, घर में क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति घर में भी हो तो हमारा काम सुधर सकता है। इस तरीके से, बिकॉज हम प्रजातंत्र में रहे, लोकतंत्र है, और इसलिए ये बातें ध्यान में रखना पड़ेगी कि क्रिटिसिज्म इज नेसेसरी। हमारे अटल जी कहते थे, और अटल जी क्यों बाकी भी लोग, कि क्रिटिसिज्म करो कैसा, बाद में मिलने के बाद नमस्कार करने की स्थिति में रहो, ये होना चाहिए। क्रिटिसिज्म इस तरीके का होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बातें यहाँ जब हम एकत्रित होंगे तब ये मिलता है। मैं एक ही उदाहरण आपको बताना चाहूँगी। जब मैं पार्लियामेंट मेंबर थी तो उस समय जो कम्युनिस्टों की संस्था रहती है, AIOW कुछ कहते हैं, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंकर्स वर्कर समथिंग, उन्होंने मुझे बुलाया था इंदौर में कि आप हमारे कार्यक्रम में आना, हमें आपसे कुछ बात भी करना है। जब मैं उस कार्यक्रम में गई, उनकी बात सुनी, उनकी समस्या सुनी, मैंने कहा ठीक है, मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगी, लेट अस सी व्हाट हैपन्स, ये करके चली गई। बाद में मुझे मालूम पड़ा, एक वास्तविक उदाहरण बताती हूँ। इंदौर में BMS वालों की कुछ भारतीय मजदूर संघ, वो हमारी पार्टी से संलग्न संबंधित था थोड़ा विचारों से, उनकी मीटिंग थी, और उस मीटिंग में उनके प्रमुख आए थे। वो प्रमुखों के सामने उन्होंने थोड़ी मेरी, करते हैं ना शिकायत, कि आप जरा उनको समझाओ, वो कम्युनिस्टों के कार्यक्रम में गई, ये नहीं होना चाहिए, वो तो हमने उनके लिए काम किया है ना, बीजेपी की है। मगर उस प्रमुख ने उनको उत्तर दिया, आपने उनको पार्लियामेंट मेंबर बनाया है ना, तो नाउ वो पार्लियामेंट मेंबर सबकी है, वो इंदौर को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसलिए इंदौर की संस्थाएं क्या कहती है ये उसे मालूम होना चाहिए, इसलिए उसने जाना चाहिए। उसने कोई गलती नहीं करी। ये कहने वाला अगर आप जानते हो तो हमारे माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी थे। अब मुझे ये किसने कहा, जब मैं दूसरी बार आई, इंदौर वापस आई दिल्ली से, तब मुझे हमारे लोगों ने कहा, वाह ताई आप क्या करती हो मालूम नहीं, ठेंगड़ी जी आपके साइड में बोले। मैंने कहा मेरे साइड भी नहीं, मेरी साइड ठीक थी। इफ़ आई एम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मैं सबको रिप्रेजेंट करूँगी, उनकी बात अच्छी लगी आपसे बात करूँगी, जो ठीक बात है ऊपर पहुँचा दूँ। इट शुड बी लाइक दैट। और इसलिए इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस राहुल बहुत आवश्यक, मैं दैट्स व्हाई आई एम सपोर्टिंग इट। मैं इसलिए इसको सपोर्ट करती हूँ, आती हूँ,
आप लोगों से मिलती हूँ कि यहाँ आने के बाद एक दूसरे क्या अच्छा काम करते हैं वो भी जानो, प्रोजेक्ट क्या है, गवर्नमेंट के क्या है, योजना क्या है, वो योजना हम लोगों तक कैसे पहुंचाए, कैसे पहुंचाना चाहिए, ये अगर यहाँ कोई अच्छे लोग आते हैं बोलते हैं तो उससे हम सीख सकते हैं। और एक अच्छा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जनप्रतिनिधि कैसे होना चाहिए, ये हम ऐसे एकत्रित बैठ के, और जब मैं कहूँगी हम भी चाहेंगे, अगर मैं सत्ता में हूँ तो मैं चाहूँगी कि प्रजातंत्र में विपक्ष भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। अगर मैं विपक्ष में हूँ तो मैं चाहूँगी भाई सत्ताधीश थोड़े समझदार तो बैठे, वो हमारी बात तो समझे। तो दोनों को समझदार तो होना, आखिर हमें भला करना है, वो जनता का भला करना है। वी आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और उसके लिए अच्छा ऐसे ये जो आप कर रहे हो कॉन्फ्रेंसेस, दे आर रियली वेरी गुड। और उसके रिजल्ट्स इतना ध्यान में रखो राहुल जी, आप जो कर रहे हैं अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। हमारे ये तो मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, वो तो समझते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है, और इसको बड़े पैमाने पे भी होते रहना चाहिए। हम लोगों ने मिलना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब तक इसकी चर्चा नहीं करेंगे हम अच्छे मार्ग पर कैसे चलेंगे। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। गो अहेड।